Hello everyone, welcome to my YouTube channel IELTS with AMK. I hope guys you all are doing great. So guys, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी ऑनलाइन क्लास की रीडिंग प्लस राइटिंग टास्क 2 की वीडियो डिस्कस करूंगी एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऑनलाइन क्लासेस में इनरोल होने के लिए जैसे आपको पता है कि मैंने ऑफ़र चलाया हुआ है 30 जुलाई तक। इस नंबर के ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्लॉट दोनों ही अवेलेबल हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो इस नंबर के ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हो। जस्ट 3600 सभी मॉड्यूल की फ़ी आपको डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। 30 जुलाई के बाद जो फ़ी है वो अगेन 4800 हो जाएगी। अगर कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है तो इस नंबर के ऊपर मुझे मैसेज कर सकता है। आई होप ये वाली क्लास आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली हेंड्रसन rarely visited the area around Press Estate when he was younger. ਹੈਂਡਰਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਰੇਅਰਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਐਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਐਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੀਵਰਡ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਹੈਂਡਰਸਨ ਯੰਗਰ ਪ੍ਰੈਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਟਰੂ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਨਸਰ ਫਾਲਸ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਨਾਟ ਗਿਵਨ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵਰਡ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਯੰਗ, ਹੈਂਡਰਸਨ, ਪ੍ਰੈਸ ਐਸਟੇਟ। फाइंड आउट। मिलिया? हाँ जी। हुण इत्थों रीड करते हैं इत्थे तक, ठीक है जी, क्योंकि ये विच सानू अपने वर्ड्स मिले हैं। सो आपां नूं इत्थे तक रीड करना पैना। उन्होंने की किया इट ओनड प्रैस एस्टेट 650 एकड़ ऑफ फार्मलैंड। कहते इन्नी उन्होंने तो जमीन सी, कोई लैना देना नहीं ये। अगे देखो, द फैमिली ओफन स्टेड एट प्रैस कासल, द लार्ज मैंशन ऑफ द नॉर्थन एज ऑफ द प्रॉपर्टी एंड एग्जलैंडर स्पेंट मच ऑफ हिज चाइल्डहुड इन द एरिया। कहते आ कि उहदी फैमिली जिहड़ी आ वो प्रैस कासल दे विच ही रहिंदी सी ते उस प्रैस कासल दे विच उन्हां ने अपना चाइल्डहुड आ वो स्पेंड किया सी एग्जलैंडर ने। क्वेश्चन की सीगा कि वो प्रैस कासल दे विच कदी कदी जांदा आ। इत्थे की गिवन आ कि वो रहिंदा ही उत्थे सीगा। सो आंसर की आऊगा? स्टेटमेंट ऑपोजिट हुई आ। वो कहंदे सी कदी कदी उत्थे जांदा आ, वो कहंदे वो तो रहिंदा ही उत्थे सीगा। हुण जे वो परसन उत्थे रहिंदा तो रेयरली क्यों विजिट करूगा? रोज़ ही जाऊगा उत्थे प्रैस कासल दे विच, वो तो रहिंदा ही उत्थे आ। ठीक है, स्टेटमेंट की हुई आ? ऑपोजिट हुई आ। सो आंसर की आऊगा अपना? फॉल्स आऊगा। रेयरली तो ऑफन तो अपना जो आंसर आ वो की हो गया? कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। वो कहते कदी कदी, वो कहते रोज़ ही जाता सी उत्थे, ईवन कि उत्थे रहिंदा ही सीगा प्रैस कासल दे विच। सो अपना फर्स्ट आंसर होया आ फॉल्स। सैकेंड नूं करो रीड। हैंडरसन परस्यू अ बिजनेस करियर बिकॉज इट वॉज वट हिज फैमिली वॉन्टेड। कहते उन्हें अपना बिजनेस परस्यू मतलब कॉन्टीन्यू किया क्योंकि उहदी फैमिली चाहती सी, तां करके उन्हें बिजनेस करियर चूज़ किया। जे उन्हें अपनी फैमिली वास्ते ही कॉन्टीन्यू किया सी तां आंसर ट्रू आऊगा। जो उन्हें किसी होर रीजन करके कॉन्टीन्यू किया सी तां फॉल्स आऊगा। जे कोई गल ही नहीं की, फैमिली करके किया सी जां किसी होर करके उन्हें कॉन्टीन्यू किया सी तां आंसर नॉट गिवन आऊगा। हुण इत्थे कीवर्ड पिक करो। बिजनेस, करियर, फैमिली। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਵਰਡ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹੀ ਆਪਣੇ कीवर्ड ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਹੈਂਡਰਸਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ठीक है, न्यू वर्ड की आया? बिजनेस, करियर, फैमिली। सो फाइंड आउट करो। फैमिली दे विच ही आपां नूं कीवर्ड मिले आ।
ठीक है। हुण यही कल्ली लाइन रीड करनी है, ना उपर रीड करना ना थल्ले रीड करना। सो ऑल्दो तो लैके फैमिली तक रीड करो एंड आंसर अपना चैट दे विच टाइप कर दो। कहते उन्हें अपनी फैमिली की खुशी वास्ते बिजनेस चलाया सी। नहीं पसंद सी। ही स्टेड विद इट टू प्लीज़ हिज फैमिली। प्लीज़ हुंदा खुशी, अपनी फैमिली की खुशी वास्ते उन्हें वो बिजनेस करिया। क्वेश्चन भी यही सीगा कि उन्हें बिजनेस किया क्योंकि वो फैमिली चाहती सी। इत्थे भी यही है कि अपनी फैमिली की खुशी वास्ते उन्हें बिजनेस किया। सो स्टेटमेंट अपनी मैच हुई आ। सो आंसर की आऊगा अपना ट्रू। थर्ड देखो, Henderson and Notman were surprised by the result of their 1865 experiment. Henderson ते जिहड़े Notman सी वो कहंदे सरप्राइज्ड होए सी जिहड़ा 1865 दा रिजल्ट आया सी। सो इत्थे अपना कीवर्ड की होगा 1865 रिजल्ट। जे वो सरप्राइज होए आ आंसर ट्रू, जे वो सरप्राइज नहीं होए आंसर फॉल्स। जे कोई गल ही नहीं की सरप्राइज होए सी या नहीं होए सी आंसर अपना नॉट गिवन आऊगा। ओके। सो हुण कीवर्ड नू फाइंड आउट करो तो खुद ही रीड करो। हाँ जी, नॉट गिवन आंसर आऊगा। 1865 की गल मिल गई, एक्सपैरीमेंट की मिल गई। ठीक है, जो आप रीड किया ये कोई सरप्राइज की गल नहीं आपां गिवन आ, ना ही कोई रिजल्ट गिवन है। ठीक है, हाफ स्टेटमेंट मिल गई कि एक्सपैरीमेंट मिल गया 1865 मिल गया, लेकिन हाफ नहीं मिली। कि नहीं मिली? रिजल्ट नहीं मिले, सरप्राइज नहीं मिले। सो उस टाइम की आऊगा अपना नॉट गिवन आऊगा। नेक्स्ट देखो, देयर वर मैनी सिमिलैरिटीज़ बिटवीन हैंडरसन अर्ली लैंडस्केप एंड दोज ऑफ नॉटमैन। कहते कि जोड़े नॉटमैन का लैंडस्केप सी, जोड़े हैंडरसन के लैंडस्केप सी, इन्हां दोनों दे विच सिमिलैरिटीज़ बहुत सीगियां। मतलब इक्को जिहियां सी इन्हां दियां लैंडस्केप दोवां दियां। जे दोवां दियां इक्को जिहियां सी आंसर ट्रू आऊगा, जे दोवां दियां डिफरेंट सी आंसर फॉल्स आऊगा। जे कुछ गिवन ही नहीं हैगा कि उन्हां दियां इक्को जिहियां सी जे डिफरेंट सीगियां तो आंसर अपना नॉट गिवन आऊगा। हुण इत्थे अपना कीवर्ड की होगा? लैंडस्केप। ठीक है, नॉटमैन हैंडरसन नहीं आऊगा क्योंकि थर्ड क्वेश्चन दे विच हो चुकिया आ। सो हुण आपां लैंडस्केप नूं पिक करांगे। न्यू वर्ड सानूं लैंडस्केप मिलिया आ। सो लैंडस्केप नूं फाइंड आउट करो। आ गिवन आपां नूं लैंडस्केप। ठीक है जी, इत्थों तो लैके इत्थे तक रीड करो। फॉल्स किवें? दी स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी वर क्यूट डिफरेंट हीगा। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਨੋਟਮੈਨ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬੋਲਡ, ਹੈਂਡਰਸਨ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਰੋਮੈਂਟਿਕ। ठीक है, ਉਹਦੀਆਂ ਬੋਲਡ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਸੀਗਾ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਸੀ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਮਿਲਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ कि वो डिफरेंट होंदियां आ। सो अगेन साडी स्टेटमेंट की हुई आ? ऑपोजिट हुई आ। वो कहते सेम आ, ये कहते हैं डिफरेंट आ। सो आंसर की आऊगा अपना फॉल्स। यस। नेक्स्ट, द स्टूडियो दैट हैंडरसन ओपनड इन 1866 वॉज क्लोज टू हिज होम। कहते कि जो उन्हें स्टूडियो ओपन किया 1866 दे विच ओहदे घर दे लागे सी। ठीक है, जे उहदे घर दे लागे होया आंसर ट्रू, जे उहदे घर दे दूर होया आंसर फॉल्स। जे कोई गल ही नहीं कीती, लागे सी जां दूर सी, आंसर अपना नॉट गिवन आऊगा। ठीक है, हुण इत्थे अपना कीवर्ड की हो गया? स्टूडियो 1866।
आर्या स्टूडियो की गल हुण तुसीं देखो उहदे घर दे लागे आ जां दूर आ हाँ जी टाइप करियो आंसर नॉट गिवन ही हैगा देखो इथों रीड करो ही गेव his business to open a photography studio advertising himself as a portrait and landscape फोटोग्राफर आप इत्थे तक रीड करना सी क्योंकि इतों अगे 1870 की गल हो रही है बट आप जस्ट 1866 की गल लैनी सी सो ये की क्या उन्होंने कि उन्हें फोटोग्राफी स्टूडियो ओपन किया स्टूडियो की गल मिल गई 1866 की गल मिल गई लेकिन ये सानू किते नहीं मिलया कि उहदे घर दे लागे आ जां दूर हैगा ठीक है ये गल नहीं मिली सो आंसर क्या आऊगा नॉट गिवन आऊगा लास्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन Henderson gave up portraiture so that he could focus on taking photographs of scenery कहते हैंडरसन ने छड़ दिता पोर्ट्रेचर का क्योंकि वो फोकस करना चाहता सी सीनरी की फोटोग्राफ्स के उत्ते जे उन्हें सीनरी की फोटोग्राफी करके छड्डिया सी आंसर ट्रू आऊगा जो उन्हें किसी होर रीजन करके छड्डिया सी पोर्ट्रेचर तो आंसर फॉल्स आऊगा जो सानू गिवन ही नहीं हैगा कि उन्हें क्यों छड्डिया सी तो आंसर अपना क्या आऊगा नॉट गिवन आऊगा सो इत्थे आपां नूं न्यू वर्ड की मिल गया गिव अप पोर्ट्रेचर सीनरी ठीक है पोर्ट्रेचर डायरैक्ट मिल गया सीनरी की जगह ते लैंडस्केप मिलया फोकस की जगह ते स्पैशलाइज्ड मिलया सो फ्रॉम तो लैके व्यूज़ तक रीड करो आंसर की लगता है थोनों रीड किया ही ड्रॉप पोर्ट्रेचर मतलब ही गेव अप पोर्ट्रेचर उन्हें छड़ दिता टू स्पैशलाइज्ड इन लैंडस्केप फोटोग्राफी एंड अदर व्यूज कहते कि वो स्पैशलाइज होना चाहता सी किस चीज़ के विच लैंडस्केप फोटोग्राफी के विच पिछे सानू लैंडस्केप की जगह पर की गिवन सी सीनरी फोटोग्राफी डायरैक्ट मिल गया स्पैशलाइज की जगह पर सानू फोकस मिल गया छड्डिया उन्हें कादे वास्ते सी स्पैशलाइज्ड होना चाहता सी वो लैंडस्केप फोटोग्राफी दे विच सो बिल्कुल स्टेटमेंट 100% मैच हुई आ सो आंसर की आऊगा ट्रू आऊगा हुण एक बार ओवरव्यू देखो जो भी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आ जाता है सब तो पहला थोड़ी एक चीज़ क्लीयर होनी चाहिए है कि ट्रू कदों आता है फॉल्स कदों आता है तो नॉट गिवन कदों आता है ये चीज़ के बारे फैमिलैरिटी होना जरूरी है उस तो बाद तुसीं क्वेश्चन नूं रीड करोगे क्वेश्चन नूं रीड कर लिया कीवर्ड नूं आपां मार्क किया यंग हैंडरसन प्रेस एस्टेट आपां चल गए सानू सारे कीवर्ड मिल गए यंग की जगह ते सानू चाइल्डहुड मिलिया सी प्रेस एस्टेट सानू डायरैक्ट मिल गया हैंडरसन भी सानू डायरैक्ट मिल गया आप उतों रीड किया तो स्टेटमेंट अपनी कॉन्ट्राडिक्ट हुई आ इत्थे कहंदे सी कि वो कदी कदी जांदा आ पिछे गिवन सी वो तो रहिंदा ही उत्थे आ सो दैट्स वाई अपना जिहड़ा फर्स्ट आंसर आ उहदा आया सी फॉल्स सैकेंड सीगा कि हैंडरसन ने परस्यू किया बिजनेस करियर क्योंकि उहदी फैमिली चाहती सी सो आपां कीवर्ड कंसीडर किया बिजनेस करियर फैमिली पिछे चल गए बिजनेस करियर भी मिल गया फैमिली भी मिल गया उन्होंने सानू की पिछे गिवन सी कि उन्होंने बिजनेस करियर पसंद तो नहीं सी लेकिन फिर भी उन्हें वो कंटिन्यू किया क्योंकि ये चीज़ वो फैमिली नूं प्लीज़ दिंदी सी खुशी वास्ते फैमिली की खुशी वास्ते उन्हें बिजनेस करियर नूं चूज़ किया सो इत्थे भी यही गिवन सीगा कि उन्हें बिजनेस करियर किया क्योंकि उहदी फैमिली चाहती सी सो स्टेटमेंट की हुई अपनी मैच हुई है 100% मैच हुई है कि फैमिली की खुशी वास्ते ही उन्हें किया सी सो दैट्स वाई आंसर ट्रू आया थर्ड क्वेश्चन सीगा हैंडरसन ते नॉटमैन सरप्राइज्ड हुई सी जिहड़ा 1865 के एक्सपैरीमेंट का रिजल्ट आया सी आपां 1865 एक्सपैरीमेंट कीवर्ड लभ्या उत्थे सानू मिल भी गया लेकिन सानू ये कोई गल नहीं मिली कि सरप्राइज्ड हुई सी रिजल्ट तो ये कोई गल नहीं मिली ना सानू सरप्राइज मिलिया ना सानू रिजल्ट मिलिया सो हाफ स्टेटमेंट मिल गई 1865 एक्सपैरीमेंट मिल गया बट हाफ सानू नहीं मिली ना सानू सरप्राइज मिलिया ना सानू रिजल्ट मिलिया सो आंसर अपना क्या होगा नॉट गिवन नैक्सट सीगा कि काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज सीगियां उन्हां दी लैंडस्केप दे विच आपां उत्थे गए उन्होंने की कहा कि उन्हां दियां जिहड़ियां स्टाइल सीगा फोटोग्राफी का वो डिफरेंट सी जिहड़ा सी अपना हैंडरसन और रोमांटिक ते बनाउंदा सी ते जिहड़ा नॉटमैन सी ओहदियां बोल्ड सीगियां
सो दोवां दियां की सीगियां डिफरेंट सीगियां। सो आंसर की आना सी फॉल्स आना सी। वो कहंदे इक्को जिहियां आ, वो कहंदे वक्खरियां सीगियां। सो आंसर क्या आऊगा फॉल्स आऊगा। दैन नैक्सट सीगा कि जिहड़ा उन्हें स्टूडियो ओपन किया वो घर के लागे आ। आपां 1866 नूं कीवर्ड कंसीडर किया, उत्थे चल गए, सानू 1866 भी मिल गया, स्टूडियो भी मिल गया, लेकिन ये उन्होंने नहीं दस्सिया कि वो घर के लागे आ जां दूर आ। सो आंसर अपना की आऊगा नॉट गिवन आऊगा, क्योंकि हाफ आपां नूं मिल गया, हाफ आपां नूं नहीं मिलिया। लास्ट क्वेश्चन सी रीडिंग का कि हैंडविनसन ने पोर्ट्रेचर छड़ दिता क्योंकि वो फोटोग्राफी सीनरी के उत्ते फोकस करना चाहता सी। गिव अप की जगह पर सानू ड्रॉप मिलिया, पोर्ट्रेचर सानू डायरैक्ट मिल गया, फोकस की जगह पर सानू स्पैशलाइज्ड मिलिया, सीनरी की जगह पर सानू लैंडस्केप मिलिया। उत्थे की गिवन से कि उन्हें पोर्ट्रेचर छड्डिया क्योंकि वो स्पैशलाइज्ड होना चाहता सी लैंडस्केप दे विच। इत्थे की आ कि उन्हें पोर्ट्रेचर छड्डिया क्योंकि वो फोकस होना चाहता सी सीनरी दे विच। सो सीनरी ते लैंडस्केप एक ही होंदियां आ। सो दैट्स वाई अपनी जिहड़ी स्टेटमेंट आ वो बिल्कुल मैच हुई आ। तो अपना आंसर की आऊगा, वो आऊगा ट्रू। आई होप आ क्लीयर होना तुहानू। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। जो फिर भी कोई डाउट आ तो पुछ। इत्थे की हैगा इन मैनी कंट्रीज़, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ दे विच स्कूल एज चिल्ड्रन जड़े आ अपने फ्री टाइम दे विच होमवर्क करते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव आ या नैगेटिव है? फ्री टाइम दे विच काम करना पॉजिटिव आ या नैगेटिव आ? ਇਹਦਾ मतलब है टी ਜਾਂ कॉफ़ी दोवां चों एक पिक करना है, क्योंकि विच और है ਜਾਂ ਤਾਂ टी नूं पिक कर लो ਜਾਂ ਤਾਂ कॉफ़ी नूं कर लो। दोवें चीज़ां नहीं मिलणगियां, कोई भी एक चीज़ ही तुहानूं मिलूगी। उस तो बाद तुसीं की करना हैगा, दस दिता जे तुसीं पॉजिटिव सोचते हो तो BP1 दे विच भी पॉजिटिव, BP2 दे विच भी पॉजिटिव, दोवां दे विच पॉजिटिव लिखोगे। जो नैगेटिव सोचते हो BP1 च भी नैगेटिव, BP2 च भी नैगेटिव, दोवें पासे नहीं लिखना हुंदा, दोवां चों एक चूज़ करना है। ओके ओके मैम। स्ट्रक्चर देखो, इंट्रो, रीफ्रेज, थीसिस, लाइन। BP1 टास्क, स्टेटमेंट, एक्सप्लेन, एग्जाम्पल, रिजल्ट। BP2 टास्क, स्टेटमेंट, एक्सप्लेन, एग्जाम्पल, then result। then conclusion, BP1 plus BP2 रीजनस। सो ये हैगा स्ट्रक्चर पॉजिटिव और नैगेटिव का। सब तो पहला आऊगी इंट्रो, इंट्रो दे विच रीफ्रेज, थीसिस, BP1 टास्क, स्टेटमेंट, एक्सप्लेन, एग्जाम्पल, रिजल्ट। BP2 टास्क, स्टेटमेंट, एक्सप्लेन, एग्जाम्पल, रिजल्ट। कंक्लूजन BP1 प्लस BP2। सो हुण आपां स्टार्ट करते हैं अपना सैंपल आंसर। सो इट इज़ कंसीडर्ड दैट इन मोस्ट ऑफ द नेशनस, इत्थे सीगा मैनी कंट्रीज़, उन्होंने चेंज करके लिखा मैं मोस्ट ऑफ द नेशनस। इत्थे सी स्कूल एज चिल्ड्रन, उन्होंने चेंज करके लिखा मैं स्कूल स्टूडेंट्स। ठीक है, गिव मच सिंगल आउट टू देयर होमवर्क, अपने होमवर्क नूं ज़्यादा प्रेफरेंस दिंदे आ। ईवन इन लीजर टाइम एज वैल, अपने लीजर टाइम दे विच भी वो किन्नू प्रेफरेंस दिंदे आ, होमवर्क नूं ही प्रेफरेंस दिंदे आ। लीजर टाइम हुंदा फ्री टाइम। ठीक है, लीजर टाइम नूं आपां कहंदे आ फ्री टाइम। सो जो आपां इत्थे तक लिखिया आ बिल्कुल सेम आ, कोई भी मीनिंग दे विच चेंज नहीं हैगा, बिल्कुल सेम आ इत्थे तक। ठीक है,
ये हैगा अपना रीफ्रेज, जिहदे विच आपां यही कहा कि बहुत सारी कंट्रीज़ दे विच स्कूल स्टूडेंट जिहड़े आ ज़्यादा प्रैफरेंस होमवर्क नूं दिंदे आ फ्री टाइम दे विच भी। सो ये हैगी इहदी थीसिस। आई रैकन दैट इट इज़ डिस्ट्रक्टिव अप्रोच। आई रैकन दैट मतलब मैनू लगता है एक डिस्ट्रक्टिव अप्रोच आ। डिस्ट्रक्टिव मीनस नैगेटिव, जो पॉजिटिव आ तुसी कंस्ट्रक्टिव लिखोगे, जो नैगेटिव आ तुसी डिस्ट्रक्टिव लिखोगे। बिकेज तो बाद रीजन देने आ तुसी कि क्यों, जे पॉजिटिव आ तो क्यों, जे नैगेटिव है तो क्यों, की रीजनस करके तुसी सोचते हो कि पॉजिटिव है या नैगेटिव है। सो देखो, इट इनकलकेट द पॉसिबिलिटी ऑफ हैल्थ हिंड्रेंसिस। मैं क्या कि ये नैगेटिव आ, ये की होगा बच्चों को हैल्थ नाल रिलेटेड प्रॉब्लम आउणगियां अलॉन्ग विद डिप्राइव्ड ऑफ एक्सट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, तो एक्सट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ तो वो डिप्राइव्ड हो जाएंगे। ठीक है, ये सी अपना रीफ्रेज ते थीसिस। थीसिस दे विच ही आइडियाज़ नूं दस दिया करो कि तुसीं की लिखना हैगा BP1 दे विच ते की लिखना है BP2 दे विच। सो देखो अगे, टू कमेंस विद द व्यू, मैं क्या अपने व्यू ना स्टार्ट करते हुए हाउ इट पुट डिलीटेरियस इंपैक्ट ऑन देयर फिटनेस लैवल, कि किवें ये उन्हां दे फिटनेस लैवल के उत्ते डिलीटेरियस इंपैक्ट पाऊगा। डिलीटेरियस हुंदा नैगेटिव। ठीक है, ये सी मेरा मेन पॉइंट जिन्हों आपां कहंदे आ टास्क स्टेटमेंट। ये टास्क स्टेटमेंट है कि माड़ा प्रभाव पाऊगा फिटनेस लैवल के उत्ते। हुण मैं एक्सप्लेन करना कि किवें फिटनेस लैवल के उत्ते माड़ा प्रभाव पैंदा आ। सो मैं क्या टू एक्सप्लेन इट, एक्सप्लेन करते हैं। इफ ट्यूटी स्पेंड रिमेंडियस अमाउंट ऑफ टाइम, मैं क्या जे ज़्यादा बच्चे स्पेंड करते हैं टाइम किहदे उत्ते, होमवर्क के उत्ते, दैन इट माइट बी एस्केलेटेड द चांसिस ऑफ पोस्चर डिफॉर्मिटी। इहदे नाल की होगा, उन्हां दा जो बॉडी स्ट्रक्चर आ उहदे उत्ते की माड़े प्रभाव पाऊगे। that will put devastating impact not only on their personality but also start victim of chronic diseases। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਡੈਵਸਟੇਟਿੰਗ ਮਤਲਬ ਬੈਡ ਇੰਪੈਕਟ ਪਊਗਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਫਿਟਨੈਸ ਲੈਵਲ ਕਿਵੇਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਡੈਵਸਟੇਟਿੰਗ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਕਨੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਟੂ ਐਪੀਡੋਮ ਦਾ ਕਨੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਇਟ ਵॉज ए ਹੈਡਲਾਈਨ ਇਨ ਦ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡਲਾਈਨ ਸੀਗੀ ਵਿਚ ਐਕਸਪਾਊਂਡ ਦੈਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਐਕਸਪਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ। that just only because of extreme burden of school work, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਡਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ 10 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 9 ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਸਫਰਡ ਫਰੋਮ ਡਿਸਪੈਰਡ ਸੌਰਟ ਆਫ ਇਲਨੈਸ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। 10 ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ 9 ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। does it proves that, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਡੂਇੰਗ ਵਰਕ ਇਨ ਏ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਪ੍ਰੇਜ਼ਵਰਦੀ ਸਟੈਪ। ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ਵਰਦੀ ਹੁੰਦਾ ਗੁੱਡ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਨਾਟ ਗੁੱਡ, ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ BP1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਊਗਾ। ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਚਰ ਡਿਫੋਰਮਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਲੱਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 10 ਵਿੱਚ 9 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ BP2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਨੈਕਟਰ ਫਰਦਰ ਸਟਰੈਂਥਨਿੰਗ ਦ ਵਿਊਜ਼, ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਦੇਰ ਆਰ ਮਲਟੀਫੇਰੀਅਸ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਿਸ, ਮੈਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨ ਆ। ਦ ਪੈਰਾਮਾਊਂਟ ਵਨ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹਰਡਲਸ ਇਨ ਦੇਅਰ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੂਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਊਗੀ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਊਗੀ।
सो ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਨੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਟੂ ਐਕਸਪਲੀਕੇਟ ਇਟ ਦਾ ਵੈਨ ਚਿਲਡਰਨ ਇਨਰੋਲ ਦੈਮਸੈਲਫ ਇਨ ਐਕੈਡੈਮਿਕ वर्क फॉर एक्सटेंड पीरियड ऑफ टाइम है कि जो बहुत लंबे समय तक बच्चे करते रहते आ स्कूल का काम दैन दे विल अनेबल टू एंगेज इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ दे विच इनरोल नहीं हो पाएंगे। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ मतलब एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स गेम्स म्यूजिक ये इनरोल नहीं हो पाएंगे क्योंकि सारा दिन पढ़ते ही रहते स्कूले भी पढ़ते रहते हैं जिते घर भी फ्री टाइम मिलता उदों भी पढ़ते रहते हैं विच वर्क इज़ ए बोन वेदर टू अमेलियोरेट देयर मूड फ्रॉम कॉम्प्लीकेशन जो कि एक्टिविटीज़ उन्होंने जरूरी होंदियां आ उन्होंने माइंड नूं फ्रैश करन वास्ते ठीक है उन्होंने मूड जिहड़ा आ वधिया कर दिंदियां आ ते नाल उन्होंने ओवरऑल ग्रोथ आ वो पॉसीबल होंदी आ जदों वो खेडदे आ पार्टिसिपेट करदे आ एक्टिविटीज़ दे विच। दैन उस तो बाद की एग्जाम्पल दे विच लिखिया अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय द इंडियन लॉ मेकर इंडिया की गवर्नमेंट ने सर्वे कंडक्ट किया सी दैट मोर दैन ए हाफ चिल्ड्रन हैड विक्टिम ऑफ मैंटल डिसऑर्डर उन्होंने मैंटली बीमारियां होनियां शुरू हो गई क्योंकि वो सारा दिन पढ़ते रहंदे सीगे 50% तो ज़्यादा बच्चे इंडिया दे विच। उस तो बाद की क्या मैं Therefore it is quite clear that इत्थों ये गल क्लीयर हो जाती है गिविंग मच प्रेफरेंस टू वर्क फॉर enormous टाइम विल burgeoning trouble in entertainment task along with weakened mental power। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे दूजा उन्होंने जिहड़ी मैंटैलिटी लैवल है मैंटल पावर आ वो वीक हो जाऊगा ठीक है क्योंकि उन्होंने ओवरऑल डेवलपमेंट आ वो पॉसीबल नहीं हो पा रही है क्योंकि वो सारा टाइम कित्थे लगे रहंदे आ काम ते ही लगे रहंदे आ स्कूल दा होमवर्क आ उही करदे रहंदे आ। सो BP2 दे विच मैं की चीज़ नूं एक्सप्लेन किया होया आ बेसिकली BP2 नूं बनाउण वास्ते भी मैं उही 4 चीज़ों का यूज़ किया कुछ भी एक्सट्रा ये नहीं लिखा जस्ट कनैक्टर देखो कनैक्टर किहड़ा सीगा फर्दर स्ट्रैंथनिंग द व्यूज़ ये मैं कनैक्टर यूज़ किया फिर मैं क्या बहुत सारे रीजन है पिछे एक आ कि उन्होंने ओवरऑल डेवलपमेंट दे विच प्रॉब्लम आऊगी फिर मैं एक्सप्लेन किया कि किवें जे सारा दिन मैं क्या बच्चे जिहड़ा काम करते रहेंगे स्कूल का एक्टिविटीज़ दे विच पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे जिन्हां दा उन्हें मूड फ्रैश नहीं होगा उन्होंने ओवरऑल ग्रोथ आ नहीं होगी ठीक है वो इमोशनली मैंटली डेवलप नहीं हो पाएंगे क्योंकि एक्टिविटीज़ जिहड़ियां होंदियां स्पोर्ट्स गेम्स आ ये भी बहुत ज़्यादा एक प्रोमीनेंट रोल प्ले करदियां हैं बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ दे विच। दैन उस तो बाद दसदा एक्सप्लेन करके कि इन्ने बच्चों को मैंटल डिसऑर्डर हो गया क्योंकि वो सारा दिन पढ़ते रहंदे सी फिर तो ये गल प्रूव हो गई आ कि जो आपां लंबे समय तक पढ़ते हैं तो एक तो बच्चा एंटरटेनमेंट टास्क दे विच पार्टिसिपेट नहीं कर पाता दूजा की आ उनकी जिहड़ी मैंटल पावर आ वो वीक हो जाती है। सो कनक्लूजन दे विच की चीज़ नूं एक्सप्लेन किया टू कनक्लूड इट कनैक्टर प्रेफरिंग वर्क बियॉन्ड पोटेंशियल विल नाइदर फ्रूटफुल फॉर डिसेंट हेल्थ नॉर फॉर इंजॉयबल एक्टिविटी। मैं क्या जे बच्चा अपनी कैपेसिटी तो ज़्यादा काम करता आ ना तो वो हैल्थ लिए वो गल चंगी आ तो ना ही वो एक्टिविटीज़ दे विच पार्टिसिपेट कर सकता है। हुण हैल्थ ते एक्टिविटीज़ दोनों चीज़ों मैं एक्सप्लेन किया होया सीगा ठीक है BP1 ते BP2 दे विच। सो ही चीज़ों मैं लिखा आ कोई भी एक्सट्रा चीज़ मैं ये ऐड नहीं की BP1 दे विच ते BP2 दे विच जिहड़े आपां रीजन लिखे आ उही मैं ये लिखिया कोई भी अननैसेसरी इनफॉर्मेशन आ कनक्लूजन दे विच नहीं ऐड करते हैगे आ जो सिंपल आ बस उही लिखना जो आइडिया तुसी BP1 दे विच BP2 दे विच लिखिया होया या टास्क स्टेटमेंट की जगह ते उही तुसी लिखोगे कुछ भी तुहानूं अननैसेसरी करन दी जरूरत आ वो नहीं हैगी आ। हाँ जी कोई प्रॉब्लम हैगी आ रिलेटेड टू पॉजिटिव और नैगेटिव डेवलपमेंट।